या अल्लाह, क्या ये वही हंटर है जिसके बारे में आहिल बता रहे थे? क्या उनके अब्बू ने इसी हंटर से मारा करते थे? नहीं नहीं, मैं उनको ये हंटर नहीं दिखा सकती। पुरानी यादों को देखकर पुराने जख्म भी हरे हो जाते हैं। ना जाने अगर आहिल इस हंटर को देख ले और परेशान हो जाए तो फिर वो अपने दिल का दर्द मुझसे कभी नहीं बांटेंगे और मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि वो कौन सी बात है जो मेरे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। लेकिन मैं इसका राज कैसे पता करूं? सनम, क्या हो? कुछ नहीं। इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं तो फिर? नहीं, मैं तो वो क्या, हाँ, ड्रीम हाउस के बारे में सोच रही थी। वो जो स्केच था वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और यकीन कीजिए बहुत अच्छा बना है। मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत। एनीवे, मैं वॉशरूम हो गया। हाँ, हाय अल्लाह, बच गई आज तो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब ये क्या है? मैंने ये आपके दोस्तों के लिए बनाया है। मुझे नहीं पता कि कल इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई और मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन हया, जब हम चीजों को बदल नहीं सकते ना, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ना ही बेहतर होता है। और वैसे भी बेकार में बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। हाँ मुस्ताकिम, बस यार मैं 2 मिनट में पहुंच रहा हूं। रहने दो फैज, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि डायरेक्टर साहब को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल रिहर्सल्स में आने का कोई फायदा ही नहीं। क्या? पर यार तुम्हारी बात। किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? ठीक? कैसे कैसे होगा ठीक? अरे इतनी बेइज्जती के बाद क्या कोई मुझे काम देगा? निकाल दिया उन्होंने प्ले में से मुझे, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाओ जाओ, मिठाई बांटो बाहर जाके, जाओ। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी गलती की सजा आपको कैसे दे सकते हैं? एक मिनट, मैं बात करती हूँ उनसे, मैं बात करती हूँ। क्या बात? ओके, टेल मी, क्या बात करोगी? कैसे बात करोगी? बताओ मुझे। अरे बोलो ना, आप चुप क्यों? हाँ, बताओ ना मुझे, क्या बात करोगी? अरे ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो मुझे ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं? बताओ। कोई भी बीवी है ना अपने शौहर के साथ वो नहीं करती जो तुमने कल मेरे साथ किया है। और तो जब मैं तुम्हें छूता हूं ना, तो तुम ऐसे रिएक्ट करती है कि पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तुम्हारे निकाह को इतना वक्त हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, तुमने आज तक मुझे अपने पास आने का मौका तक नहीं दिया। बताओ क्यों? अगर ये रिश्ता निभा रही तो उसको बनाया क्यों? अरे बताओ मुझे, प्लीज आंसर मी। ड्रीम हाउस तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया और अच्छा खासा बन गया, नहीं? अब मैंने रूम्स भी डिसाइड कर लिए हैं। Really? ये देखिए, यहाँ से अंदर जाके बड़ा सा हॉल होगा, ठीक है? इसके अंदर से लेफ्ट जाके बेडरूम, उसमें होंगे ब्लू कलर के पर्दे और बेडरूम के एकदम साथ में बच्चों का कमरा। किसका कमरा? बच्चों का कमरा? You mean? नहीं, हया और फैज के बच्चे। Of course. फैज और हया के बच्चे। वो छुट्टियां मनाने आएंगे ना हमारे घर,
तो फिर उन्हें एक अलग कमरा चाहिए होगा ना? फैज और हया के बच्चे को कमरा चाहिए होगा, राइट? मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि रूम को कैसे सजाऊंगी। रूम में बहुत सारे खिलौने होंगे, हर तरह के खिलौने, ढेर सारे। फैज और हया के बच्चों के लिए, राइट? और एक बड़ा सा स्टडी टेबल होगा जहां पर वो बैठ के अच्छे से पढ़ेंगे, और एक बड़ी सी शेल्फ होगी जिसमें बहुत सारी बुक्स होंगी, अलग अलग तरह की स्टोरी बुक्स एंड ऑल। और हाँ, बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश और क्रिकेट आप सिखाएंगे। अब फैज और हया के बच्चों को क्रिकेट, इंग्लिश, मैथ्स ये सब मैं सिखाऊं? हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी अच्छे से बात करें। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। अरे यू नो दैट। मैंने आपकी ट्रॉफीज देखी। ट्रॉफीज तो एटिक में पड़ी है। वहीं देखी। क्या कर रही थी वहां पर? आहिल, यूं ही गई थी बस। यही मतलब क्या सनम? कोई भी बेवजह नहीं जाता। तो वहां पर मेरे पास के बारे में पता करने गई थी, राइट? Am I right or wrong? हाँ हिल, मैं गई थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है सनम कि एक बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे पास के बारे में पता करने की कोई जरूरत नहीं। Then why do you do it? क्यों करते हो तुम ये सब? आहिल, मैं वैसे ही जानना चाहती थी आहिल। Why don't you just understand? आहिल दादा, बेगम साहब आपको बुला रही है। हम समझ सकते हैं आहिल बेटा कि तुम क्या सोच रहे हो। यही सोच रहे हो ना, सनम का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, यही सब सोच रहे हो ना। तलाकशुदा लड़की का इस दुनिया में क्या होगा। आहिल बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह रही है, लेकिन बेटा सनम की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं। उसने अब तक जो कुछ भी किया है पैसे के लिए ही तो किया है। अब बेटा एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरह की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता अम्मी। अम्मी, अम्मी मुझे लगता है कि कभी इंसान को परखने में हम थोड़ी जल्दबाजी कर बैठते हैं। मुझे नहीं लगता कि सनम ऐसी लड़की है। आखिर तुम उसकी बातों में आ ही गए, है ना? तभी तो तुम्हें हकीकत दिखाई नहीं दे रही। बेटा तुम जज्बात में बहकर कमजोर हो रहे हो। ऐसा नहीं है अम्मी। फिर कैसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें वो बुरे ख्वाब फिर से क्यों आ रहे हैं? आपको कैसे? और कौन बताएगा? सनम ने बताया। जानते हो, आजकल सनम कुछ ज्यादा ही तुम्हारी पुरानी जिंदगी में दिलचस्पी ले रही। हमारे पास आई थी तुम्हारे बचपन के बारे में जानने के लिए, वो तो हमने संभाल लिया, लेकिन सोचो अगर इसी तरीके से वो तुम्हारे अब्बू के बारे में पूछताछ करती रही तो उसे क्या क्या पता चल सकता है। आहिल बेटा, हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहा है। हमेशा तुम्हारे खानदान का भला चाहा है, और अब जब हमारे और तुम्हारे सब्र का फल हमें मिलने वाला है तो प्लीज बेटा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम समझ रहे हो ना आहिल? आहिल बेटा, एक बात हो, देखो आहिल, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, जो दिल के बहुत करीब होते हैं अक्सर दिल को चोट वही पहुंचाते हैं।
साहिल, अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए मैंने क्या किया है, अपने ड्रीम हाउस के दरवाजों के कलर थोड़े से चेंज कर दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि कलर्स जितने ज्यादा होंगे ख्वाब उतने अच्छे लगते हैं। नहीं आई क्या हुआ आहिल? तुमने अम्मी से मेरे अतीत के बारे में क्या पूछा? मैं पूछ रहा हूं तुम्हें कि तुमने अम्मी से मेरे अतीत के बारे में क्या पूछा? आहिल मैं सिर्फ क्या सनम? क्या साबित क्या करना चाहती हो? क्या जताना चाहती हो तुम? कि तुम्हें मेरी बहुत परवाह है? That you care about me? That you love me? सब झूठ है सनम। Everything is a lie. क्यों कर रही हो ऐसा? क्या जानना क्या चाहती हो तुम मेरे बारे में? तुमने निकाह तो पैसों के लिए किया था, तो फिर सडनली अचानक मुझ में इतना इंटरेस्ट क्यों? मैं सोऊं या जागूं, बुरे सपने आए या अच्छे, मैं जीऊं या मरूं, से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है सनम? आहिल छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। तुम्हें तुम्हारे दर्द की पड़ी है, और मुझे जो दर्द हो रहा है उस सुनहरी। ये कौन है? ये ध्यान आप चलिए, 1 मिनट में आती हूँ। हाँ? आप चलिए। अरे आप अब तक यहाँ खड़े हैं? जाइए ना रेहान, मैं आ रही हूँ 2 मिनट में, प्लीज जाइए। क्या मैं बड़ा रापचिक मछली फंसाया है। वैसे है बड़ा क्यूट, लेकिन रोजी आंटी और शिशुपाल अंकल आप यहाँ कैसे टपक पड़े अचानक? वो बोले कि घर खाने पे आना, वो बोले कि घर खाने पे आना और जरा होटल से बिरयानी पार्सल करा लाना। लेकिन सुनिए, अब ये सब पॉसिबल नहीं है, मैं रेहान को नहीं लूट सकती। रेहान को लूटने को कौन कह रहा है? आप लोग तो तिजोरी लूटने आए है ना? और क्या? रोजी आंटी आप समझ नहीं रही हैं। ओए, तेरी रोजी आंटी की समझ तो बड़ी समझदार है। तू अपनी समझ को देख, हर धंधे की चीज है ना, उसको हार्ट से नहीं लगाते। और तेरा रेहान यार जो भी है तो आखिर मर्द ना। आज दुनिया में सारे मर्दों को बस एक ही चीज चाहिए होती है। प्लीज, रेहान ऐसा लड़का नहीं है। कमाल है, जुम्मा 4 दिन नहीं उससे मिले और तू हमें उसका करेक्टर सर्टिफिकेट दे रही है। तुझे क्या लगा इतने बड़े मुर्गे को फंसाएगी और हम तेरी मदद को नहीं आएंगे? शायरी की कसम, एक बात याद रख, चोर एक बार चोरी करे या लाख बार, वो कहलाता चोर ही है। तू अगर ये काम नहीं करेगी ना तो हम ये काम करेंगे, पर ये काम होगा जरूर। फैजू, ले बेटा दूध पी ले जल्दी से। पुपी मेरा दिल नहीं है। अरे ऐसे कैसे तेरा दिल नहीं कर रहा है? देख कितना कमजोर हो गया तू। ले दूध पी ले। पुपी प्लीज, बाद में। और वैसे मुझे भी स्टीम लेनी है। ठीक है बेटा, स्टीम बात ले, सोना बात ले, चांदी बात ले, जो तेरे दिल में आए वो कर, लेकिन ये ले दूध पी ले जल्दी से। अरे ये क्या लड़... इस कमबख्त नॉब का बेबी टूटना था। पुपी वो अंदर का डोर नॉब है ना, वो टूटा हुआ है, तो मैं अंदर से खोल नहीं पाऊंगा। आप प्लीज 10 मिनट बाद आके डोर खोल दीजिएगा। अरे बेटा, मेरी नमाज का वक्त हो चला है, तू हया से बोल देना। तेरी तो बीवी है वो, तेरा इतना कहना नहीं मानेगी क्या? वो मैं स्टीम लेने जा रहा हूँ।
टीम के डोर का नॉब अंदर से टूटा हुआ है, तो मैं अंदर से बंद नहीं कर पाऊंगा। 10 मिनट बाद बाहर से खोल देना। आहिल मुझे दीजिए। देखिए आहिल, मैं वहां गई थी और मुझे ये मिला, लेकिन मैंने आपको नहीं दिखाया, मैंने इसे छुपा दिया क्योंकि मैं जानती हूँ कि इससे आपकी बुरी यादें जुड़ी हैं आहिल, और मैं आपको परेशान नहीं देखना चाहती। देखिए आहिल, खुदा के लिए मेरा यकीन कीजिए, जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। You're absolutely right, सनम। जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं होता है। कौन कह सकता है कि तुमने ये निकाह पैसों के लिए किया था? हमें साथ देकर कौन कह सकता है कि रिश्ता नकली है? लेकिन सच में सनम, जो सच होता है उसे कभी छुपाया नहीं जा सकता। ये निकाह झूठा है, ये रिश्ता नकली है। और जब हम कपल ही नहीं है तो इस बेस्ट कपल ट्रॉफी को जीतने का क्या फायदा? क्या प्रूव क्या करने जा रहे हैं हम लोग, जो ख्वाब में भी मुमकिन नहीं है सनम? वो आशियाना बनाने का क्या फायदा? क्या फायदा सनम, क्या फायदा? क्या हुआ सनम? हम पर गुस्सा आ रहा है कि हमने आहिल को क्यों बता दिया कि तुम उसके बुरे ख्वाबों के बारे में पूछ रही थी? लेकिन सनम, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम उसे नहीं बताते तो उसे पता नहीं चलता कि तुम उसके पीठ पीछे उसकी जासूसी करती फिर रही हो? जासूसी? बेगम साहिबा, मैं आहिल की मदद करना चाहती थी। मदद? एक बात कहें सनम, मदद और सलाह बिना मांगे दी नहीं जाती। इससे अहमियत बढ़ती नहीं बल्कि कम हो जाती। लेकिन शायद तुम आहिल की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाना चाहती थी, है ना? लेकिन हम तुम्हें एक सलाह जरूर देना चाहते हैं सनम। अपनी औकात में रहो। तुम जानती हो ना कि तुम क्या हो और कहां से आई हो? तुम्हारा और आहिल का कोई मेल नहीं। आहिल और तुम्हारा निकाह सिर्फ एक समझौता है। तुम्हें उसकी बीवी बनने का नाटक करना है, असली में उसकी बीवी बनना नहीं। समझी? ओ, क्या हुआ? अपना दिल क्यों छोटा करती हो? ये तो सिर्फ ख्वाबों का आशियाना था, और ख्वाब की तो किस्मत ही होती है टूट जाना। नहीं, एक ये घर था जो नकली होकर भी दिल के इतने करीब था, और एक
ये घर है जो असली होकर भी मुझे कभी अपना सा नहीं लगा। ये ख्वाबों का आशियाना हमने मिलके बनाया था और ये एक हकीकत है। लेकिन हमारी हकीकत से ज्यादा खूबसूरत हमारे ख्वाब थे। मैं ये कैसे भूल सकती कि ख्वाब कभी हकीकत में नहीं बदला करते। आप लोग बैठिए, मैं गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं आंटी, आप तकलीफ मत कीजिए, मैं मंगवा देता हूँ। अरे ये क्या बात हुई? माँ के होते हुए बाहर से चाय? क्यों सुनहरी? मैं बनाकर लाती हूँ। बच्ची से कुछ ज्यादा ही लगाव है ना। रोजी, मेरी चाय में चीनी थोड़ी ज्यादा डालना। रोजी? उनका नाम तो सावित्री है ना? सावित्री है, लेकिन रोजी था। मेरा मतलब शादी के पहले। ओ, मेरे लिए इसने अपना नाम सावित्री रख लिया। ओह यस, लव मैरिज। प्यार में से दिल ही नहीं देना पड़ता है, कभी कभी नाम भी देना पड़ता है ना डार्लिंग? अरे बिल्कुल ठीक कहा। माशाअल्लाह, अल्लाह आप दोनों का साथ हमेशा बना रखे। वैसे अंकल आप करते क्या है? कुछ नहीं, बस इधर का माल उधर करता हूँ। मतलब ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना। लो आ गई सनम। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ रह गए थे बेटा? हम कब से तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे और तुमसे ज्यादा हम तुम्हारे ड्रीम हाउस को देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। कहाँ है, हमें दिखाओ ना। हाँ हाँ सनम बेटा, इन्हें दिखाओ अपने ख्वाबों का आशियाना। तुम दोनों ने बहुत मेहनत करी है। आई एम श्योर तुम्हारा ड्रीम हाउस इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। देखे तो तुम दोनों की मेहनत रंग लाई या नहीं? कहाँ है वो ड्रीम हाउस? माफ कीजिएगा, ड्रीम हाउस मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी। मेरा मतलब है ड्रीम हाउस तो यहां है। कि तुमने दरवाजा लेट क्यों खोला, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि तुम्हारी वजह से मेरी जान जाने वाली थी। पूपी सही कह रही है, हमारा निकाह है ना कभी कामयाब नहीं हो सकता। यू नो समथिंग, कहते हैं मियां बीवी वो एक दूसरे को सबसे बेहतर समझते हैं, सबसे अच्छे से जानते हैं। लेकिन तुम जो बोलती हो ना मैं समझ नहीं पाता, और जो मैं बोलता हूं तुम समझ नहीं पाती। अगर कोई कहानी ना अंजाम तक ना पहुंचे तो उसे उसी मोड़ पर छोड़ देना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि ये रिश्ता इससे ज्यादा और बिगड़े। तो अभी इसी वक्त इस रिश्ते को खत्म करना। फैसला, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं, तुम्हें पता है तुम्हारे में बहुत सारी खामियां हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम एक अच्छी बीवी बन सकती हो कभी भी। इसलिए मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूं। तलाक।
तलाक तलाक प्लीज हैव अ सीट। सबसे पहले मैं किचन से शुरुआत करता हूँ। वो एक्चुअली मेरी क्योंकि मेरी बीवी वर्ल्ड की बेस्ट कुक है। शी इज द बेस्ट शेफ। और मेरा ये मानना है कि हर औरत चाहती है कि घर कैसा भी हो, कमरे कितने भी छोटे या बड़े हो, लेकिन उसका किचन जो है दैट हैज टू बी फैंटास्टिक। अब उसके बाद जो द फर्स्ट फ्लोर इज ये हमारा बेडरूम होगा यहाँ पर, और बेडरूम के ठीक पास ये जो छोटा सा छोटी सी बालकनी आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, वो हमारे बच्चे। आहिल, मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती थी। शुक्रिया। आहिल, जो कुछ आपने किया मुझे उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आहिल, वो ड्रीम हाउस मेरे लिए बहुत मायने रखता था, और देखा जाए तो हम वो राउंड आप ही की वजह से जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो राउंड हम दोनों की वजह से जीते हैं। मुझे आपसे माफी भी मांगनी है। माफी? पर किस लिए? सब जो मैंने किया शायद मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आहिल मैं आपको परेशान नहीं देख सकती। मुझे लगा शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ, और मैंने वो सब सिर्फ इसलिए किया ताकि मैं आपको आपकी परेशानी से निजात दिलवा सकूं। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आपके पुराने जख्मों पे मरहम लगाने की कोशिश करते हुए मैं आपको और दर्द दे दूंगी। आहिल, परेशानियां हम सबकी जिंदगी में होती हैं, लेकिन मेरा यकीन कीजिए, अल्लाह कसम, कम से कम मैं आपकी किसी परेशानी की वजह नहीं बनना चाहती हूँ। मैं आपको हमेशा खुश देखना चाहती हूँ आहिल। मैं तुम्हें यहाँ उस पागल खाने से इसलिए छुड़ा कर नहीं आई हूँ कि तुम मुझे यहाँ घूर घूर के पागल बना दो। मुझे तुम्हारा बयान चाहिए ताकि मैं बिल्लो रानी के गले में घंटी बांध सकूं। अल्लाह के वास्ते इस तरह से मुझे आंखें फड़ फड़ के देखना बंद करो। कुछ बोलो, अपनी जुबान को तकलीफ दो दिलशाद, कुछ बोलो। देखो, सीधे सीधे रटे हुए तोते की तरह सब कुछ बता दो, वरना मुझे भी सब कुछ उगलवाना बहुत अच्छी तरह से आता है। इसे नहीं मानोगी ना? रुक जाओ। हेलो बेगम साहिबा, मैं जीनत बोल रही हूँ। अब तो आपको मेरा मुंह मीठा कराना ही होगा। मैंने आपसे कहा था ना कि सनम और आहिल ही जीतेंगे, वो दोनों ही जीते हैं, और हमारे मेन ज्यूरी का भी यही डिसीजन है। दोनों अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, तो बस अब हमें हमारे वीडियोग्राफर को भेजना होगा सनम और आहिल का एक अच्छा सा प्रोफाइल बनाने के लिए। नेक काम में देरी कैसी? आप उन्हें आज ही भेज दीजिए। जी जी, मैं आज ही भिजवाती हूँ उन्हें। शुक्रिया। इससे कहते हैं कोई का खुद चलकर प्यासे के पास आना। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।